कैंडलस्टिक बेसिकली हमें दिखाते हैं कि मार्केट की पावर क्या है। हर चीज मार्केट में कैंडलस्टिक होती है बिकॉज प्राइस जो चलता है ना, वो हम मार्केट में कैंडलस्टिक के फॉर्म में देखते हैं, इसलिए कैंडलस्टिक को सीखना बहुत जरूरी है। अब सवाल आता है कैंडलस्टिक सीखें कौन कौन सी, बिकॉज बहुत सारी कैंडलस्टिक्स हैं मार्केट में, बट बेसिकली कैंडलस्टिक जो है 3 तरीके की होती है मार्केट में। सबसे पहला रिजेक्शन कैंडल, उसके बाद मार्केट में स्ट्रेंथ कैंडल और सेकंड आती है रिवर्सल कैंडल। तो आज हम इन तीनों कैंडल को बेसिकली समझने वाले हैं। कैंडल्स बहुत सारी होती है मार्केट में कि फलाना कैंडल, लेकिन वो सब कैंडल सीखना वेस्ट ऑफ द टाइम है। बेसिकली उनका जो काम होता है, उनके पीछे बनने की साइकोलॉजी क्या होती है, उसके पीछे प्राइस किस तरीके से बिहेव करता है, वो आज हम सब समझेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो को एंड तक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे समझते हैं कि कैंडल स्टिक बेसिकली हमें किस तरीके से दिखती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि कैंडल स्टिक बेसिकली जो नॉर्मल कैंडल होती है यहाँ पे, सबसे पहला हम लेते हैं एक नॉर्मल कैंडल। ये है मार्केट में बेसिकली एक सिंपल कैंडल और ये है इसका स्टिक। तो मार्केट में इसको अगर हम मर्ज कर दें तो हमारा कुछ इस तरीके से कैंडल स्टिक देखने को मिलता है। अब ये बेसिकली परफॉर्म क्यों होता है, इसके पीछे प्राइस किस तरीके से चलता है। बिकॉज अगर हम आवरली टाइम फ्रेम का कैंडल देखते हैं, वहीं हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल देखते हैं, तो हमें उसके बीच में जो कैंडलस्टिक बनती हैं वो भी मार्केट में देखनी होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कैंडल ले लेते हैं सिंपल सा। ये है मार्केट में बेसिकली बुलिश कैंडल। तो बुलिश कैंडल यानी कि प्राइस को ऊपर ले जाती है। प्राइस ऊपर जा रहा है तो प्राइस ओपन कहाँ होगा, नीचे। तो ये हो गया प्राइस का ओपनिंग प्राइस और ये हो गया मार्केट में इसका क्लोजिंग प्राइस। इतना आप लोग समझ गए। ये मार्केट में सिंपल सा कैंडल फॉर्म होता है। इसका अगर हम ग्राफ देखें तो प्राइस अगर यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे ये जाकर के क्लोज हो गया। अब प्राइस यहाँ पे इस बीच में कुछ इस तरीके से भी जा सकता है ना, कुछ इस तरीके से भी जाके यहाँ पे मार्केट में सिंपल सा क्लोज हो गया। अब जो मार्केट में हमें कुछ इस तरीके से कैंडल दिखती है, ये होती है मार्केट में कैंडल की शेडो। इसे हम शेडो या फिर विक भी बोल सकते हैं। ये मार्केट में क्यों बनती है, ये होता है मार्केट में हमारा हाई और लो। जैसे कि ये मार्केट में नीचे बनी है तो ये हो गया हमारा लो और ये हो गया हमारा सिंपल सा हाई। तो मार्केट में अब इसका प्राइस एक्शन कैसा दिखेगा, इसका प्राइस एक्शन दिखेगा नॉर्मल से कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ये है इसका ओपनिंग पॉइंट। प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ और प्राइस यहाँ पे लो लगाया, उसके बाद प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू ऊपर की ओर निकला और ये मार्केट ने हाई लगाया। और बट क्लोजिंग मार्केट में यहाँ पे हुई, क्लोजिंग प्राइस में यहाँ पे देखने को मिली। तो ये इस तरीके से यहाँ पे एक बॉडी बन जाती है और जो नीचे का जो पार्ट है ये लो पार्ट है और ये है इसका हाई पार्ट। यानी कि कुछ यही सेम कैंडल हमें यहाँ पे दिख रही है। तो अब हम समझते हैं बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल बेसिकली परफॉर्म होती है डाउन ट्रेंड में। तो बेरिश कैंडल दिखेगी, उसका ऊपर होगा हमारा ओपनिंग प्राइस और नीचे होगा क्लोजिंग प्राइस। तो अब लेट्स सी समझते हैं। ये है हमारी बेरिश कैंडल। जैसा कि इसका ओपनिंग प्राइस कहाँ रहेगा, ऊपर, क्योंकि ये कैंडल ऊपर से नीचे आ रही है। भाई डाउन ट्रेंड में कैंडल बन रही है तो ऊपर से नीचे ही आएगी। ये हो गया इसका ओपन प्राइस और ये हो गया इसका क्लोजिंग प्राइस। इसमें भी हमें यहाँ पे विक्स दिखती हैं। तो ये क्या हो गया हमारा शेडो या फिर विक कहते हैं इसे। ये सिंपल सा दर्शाती है कि प्राइस वहां तक गया है लेकिन क्लोज नहीं कर पाया है। यानी कि वहां तक प्राइस टच किया है बट क्लोज नहीं किया है, क्योंकि नीचे से प्रेशर उनको मिला अपोजिट पे। तो प्राइस वहां पे गया बट क्लोज नहीं कर पाया है। ये हो गया हमारा लो पॉइंट और ये हो गया हमारा हाई पॉइंट। तो इसका ग्राफ हम कुछ इस तरीके से देखते हैं। प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे प्राइस ने एक हाई लगाया और हाई लगाने के बाद प्राइस कंटिन्यू क्या किया, नीचे की ओर आया, एक लो लगाया, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे दी है। तो ये कुछ इस तरीके से हमें कैंडल दिखेगी। ये इसका हाई हो गया और ये इसका लो हो गया। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, क्लियर, यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ, ये इसका ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। अब प्राइस क्या किया, ऊपर तक गया, ऊपर से इनको प्रेशर मिला, फिर से प्रेशर किसका मिला, सेलर्स का, बिकॉज ये बेरिश कैंडल है। अगर ये बुलिश कैंडल होती तो हमें ऊपर से अगर विक दिखती तो उसका भी सेम सिग्नल होता कि हमारे लिए सेलर्स यहाँ पे अग्रेसिव है। तो यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है, प्राइस ऊपर गया बट क्लोज नहीं कर पाया। तो प्राइस क्या किया, यहाँ पे नीचे आता है, नीचे आने के बाद प्राइस ने ये लो लगाया, यहाँ पे लो लगा। इसका मतलब क्या है, लो यानी कि बेसिकली क्या होता है, सपोर्ट होता है। सपोर्ट से प्राइस को कौन पुश करता है, बायर्स। वो काम होता है बायर्स का। तो बायर्स यहाँ पे क्या करेंगे, पुश करेंगे प्राइस को। अब जो कि ये बेरिश कैंडल है तो बायर्स यहाँ पे पुश करेंगे तो वो कुछ इस तरीके की हमें कैंडल दिखेगी। अब चलिए सिंपल सा अगर हम इसी चीज को देखें तो चार्ट में समझते हैं। लेट सपोज हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, चलो 15 भी बेस्ट है। और टाइम फ्रेम का बेसिकली काम क्या होता है, और टाइम फ्रेम पे जैसे 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमें कैंडल दिख रहा है तो उसके पीछे की बनने की क्या रीजन है मार्केट में। और 4 आवर टाइम फ्रेम पे कैंडल बना तो वो 5 मिनट या 15 मिनट पे कैंडल किस तरीके का दिखेगा उसे हम समझेंगे। ओके, सो नॉर्मल अगर कैंडल देखें तो मार्केट में ये भी हमारी बेरिश कैंडल है और ये नॉर्मल कैंडल है। तो वही सेम प्राइस यहाँ पे क्या देखने को मिला हमें, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद प्राइस ने एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद प्राइस ने क्या किया, नीचे गया, यानी कि लो लगाया, लो लगाने के बाद प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गया। मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि बॉडी जो है वो विक के कंपैरिजन में बड़ी है। लेट्स एग्जांपल, ये है मार्केट में बुलिश कैंडल, ये यहाँ पे ओपन हो गई, यहाँ पे प्राइस ने एक लो लगाया, ये हो गया हमारे लिए लो पॉइंट, और प्राइस ऊपर की ओर गया, यहाँ पे एक हाई लगाया, ये हो गया हमारे लिए हाई पॉइंट,
बट प्राइस ने क्लोजिंग यहाँ पे करी। मतलब इस कैंडल में ये जो 5 मिनट के अंदर यहाँ पे दिखा रहा है सिंपल से कि मार्केट ऊपर भी गया, नीचे भी गया, बट क्लोज यहाँ पे कहाँ किया? प्राइस यहाँ पे नीचे से पुश हुआ ऊपर के लेवल पे, तो प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, लेकिन पुश हुआ थोड़ा-सा नीचे। यानी कि वहाँ पे सिंपल सा दिखता है कि थोड़ा-थोड़ा दोनों साइड प्रेशर है, बायर्स में भी और सेलर्स में भी। अब हम लेट्स सी समझते हैं रिजेक्शन कैंडल को। रिजेक्शन कैंडल बेसिकली आपने बहुत सारी देखी होगी। इनके सिंपल से नाम भी बताते हैं। तो सबसे पहला हमारी होगी ये वाली कैंडल, ये बहुत ही फेमस कैंडल है, हैमर कैंडल। तो इसमें विक कहाँ पे? इसमें विक नीचे है, इसीलिए ये हैमर कैंडल है। अभी अगर इसमें विक यहाँ पे ऊपर जोड़ दें, तो ये हो जाती है इन्वर्टेड हैमर कैंडल, और इसमें बॉडी छोटी सी है और यहाँ पे कैंडल में दोनों साइड बड़ी-बड़ी विक्स है। मतलब बॉडी के कंपैरिजन में डबल ट्रिपल विक्स है यहाँ पे। तो ये कौन सी कैंडल होगी? ये होगी डोजी कैंडल। और जो सेकंड कैंडल है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। ये कौन सी कैंडल है? ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, और अगर इसमें हम विक हटा के ऊपर की ओर जोड़ दें यहाँ पे, तो ये हो गई हमारी ग्रेवस्टोन डोजी। सब बेसिकली अब ये 5 कैंडल है, इनके पांचों के अलग-अलग नाम है। लेकिन अगर हम इसके पीछे की बनने का लॉजिक समझे कि ये कैंडल बेसिकली क्यों बन रही है और ये क्या दिखाना चाहती है, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया, तो लेट्स एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे सिंपल सा हैमर कैंडल का। हैमर कैंडल हमारा कुछ इस तरीके से बनता है, और ये बुलिश या बेयरिश कोई भी हो सकता है। तो इसका पीछे का अगर हम लॉजिक समझते हैं, तो लेट्स एग्जांपल के लिए ये हम बुलिश मान लेते हैं। तो ये बुलिश कैंडल है, ये यहाँ पे ओपन होता है। ये है इसका ओपनिंग प्राइस, और ये है इसका क्लोजिंग प्राइस, और ये है इसका लो। मार्केट में इसमें हाई नहीं दिखा, बट अगर हम देखें तो क्या हमें हमेशा हैमर इसी टाइप का दिखता है? कभी भी मार्केट में किसी भी तरीके से मार्केट में कैंडलस्टिक बन सकता है। कुछ इस तरीके का अगर पैटर्न दिख रहा है तो वो भी हैमर कैंडल ही कहलाएगा। तो इसके पीछे का अगर हम लॉजिक सिंपल से समझे, तो हमने जैसा कि बताया यहाँ पे इसका लो है, तो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ। प्राइस ने क्या किया? एक लो लगाया, ये इसका लो पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद प्राइस ने क्या किया? इसका यहाँ पे क्लोजिंग कर दी है। तो इसकी जो बॉडी है वो किस इस तरीके से हो जाती है, ये हो जाती है इसकी विक। तो ये हो गई हमारी हैमर कैंडल। अब ये बेसिकली पावरफुल कैंडल क्यों कही जाती है, इसके पीछे का अगर हम लॉजिक देखें, लेट्स सपोज ये है मार्केट में हैमर, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट में जो बॉडी है, यानी कि जो क्लोजिंग हुआ है, जहां पे प्राइस घूम के क्लोज किया है, वो हमारी काफी ज्यादा छोटी है एज कंपेरिजन टू बिग। विक अगर देखें तो मार्केट में डबल ट्रिपल साइज का यहाँ पे विक देखने को मिलता है। विक का मतलब हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि विक का मतलब है कि प्राइस यहाँ पे आया है बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो यहाँ पे हमें विक दिखती है इसमें नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ हमें यहाँ पे विक दिखती है। इसका मतलब क्या हुआ? सपोर्ट पे। सपोर्ट कौन क्रिएट करता है? बायर्स। तो बायर्स ने क्या किया? यहाँ पे बाई करना स्टार्ट कर दिया, और प्राइस यहाँ पे आया, हालांकि बाई करना स्टार्ट कर दिया और क्लोज यहाँ पे करा दिया। तो इसका बेसिकली क्या मतलब हुआ? यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ। तो ये क्या दिखा रहा है कि बुलिश स्ट्रेंथ है। अगर मार्केट में ये हमें टॉप पे बनता दिखता है, यानी कि ये हो जाएगा इन्वर्टेड हैमर, और अगर ये बॉटम में बनता दिख रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे लिए हैमर। और ये काम कैसे करेगा? जैसे कि यहाँ पे हमें प्रॉपर दिख रहा है कि यहाँ पे बाइंग में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है हमें, तो अब मार्केट में यहाँ से बाइंग होना स्टार्ट किया। जो बॉडी के कंपैरिजन में, एक एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, बॉडी बनी है यहाँ पे 20%, बाद बाकी जो 80% है वो यहाँ पे वीक बनी है। यानी कि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो किसके हाथ में है? वो बायर्स के हाथ में है। तो बायर्स अगर अगली कैंडल मार्केट में कुछ इस तरीके से दिखती है हमें, इस तरीके से मार्केट में, हमें याद ये रखना है कि अगली कैंडल का जो लो है वो प्राइस ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसका जो लो बना था, अगली कैंडल का जो लो है, अगर प्राइस ने इसे ब्रेक कर दिया, यानी कि जो यहाँ पे बायर्स ऐड हुए हैं, जिसने यहाँ पे खरीदा है, तभी तो प्राइस यहाँ पे ऊपर गया है। यहाँ पे जो बायर्स ऐड हुए हैं वो डर के मारे यहाँ पे निकलना स्टार्ट कर देंगे। इस वजह से चांसेस हैं कि ये जो हैमर कैंडल है ये हमारा फेल होता हुआ दिखे। लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अगली कैंडल मार्केट में इसका लो जो बना हुआ है इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर कुछ इस तरीके से कैंडल दिखती है और उसका हाई अगर ब्रेक कर देता है, तो हमारे लिए हाई चांसेस हैं कि अगली कैंडल यहाँ पे डोमिनेंस कैंडल दिख सकती है, और वो काफी अच्छा प्राइस को यहाँ पे ऊपर के लेवल पे पुश कर सकते हैं। अब हम समझते हैं नॉर्मल सा डोजी कैंडल का बेसिकली क्या मतलब हुआ। तो डोजी कैंडल कुछ इस तरीके से दिखती है। तो एज एग्जांपल के लिए ये कैंडल बुलिश है, तो एक कैंडल में हमें क्या दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ये है इसका ओपनिंग प्राइस, और ये है इसका क्लोजिंग प्राइस, और ये इसका लो, और यहाँ पे इसका हाई होता है। तो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होते ही प्राइस ने क्या किया? नीचे एक लो लगाया। लो लगाने के बाद प्राइस ने यहाँ पे कंटिन्यू हाई लगाया। अब अगर ये कैंडल आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिख रही है, इसका मतलब क्या हुआ? कैंडल, हमें जरूरी नहीं है कि हमें इसी टाइप का पैटर्न देखने को मिले। हमें हो सकता है कि प्राइस में कुछ इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है कि प्राइस ने एक लो लगाया, उसके बाद प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट किया और एकदम से मार्केट में हाई लगाया। तो अब ये पैटर्न स्ट्रॉन्ग है या फिर ये पैटर्न स्ट्रॉन्ग है? तो ऑब्वियसली अगर हम देखें तो ये वाला पैटर्न हमारे लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है, बिकॉज इसमें प्राइस ने लो लगाया, वहां पे एक भी बार प्राइस अगेन टैप नहीं किया है। इसका मतलब ये जो हमारे लिए लो है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इस पे मार्केट काफी अच्छा रिस्पेक्ट कर सकता है, और प्राइस इमीडिएटली
दोनों साइड में मोमेंटम देने की पॉसिबिलिटीज रखता है। अब यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि मार्केट में 20% के आसपास में बॉडी है, और ऊपर अगर हम देखें तो मार्केट में 30% हमारा ऊपर वीक है, 50% के आसपास में हमारा नीचे वीक है। यानी कि जो ऊपर से प्रेशर है वो 30% है, बट जो नीचे से प्रेशर है वो यहाँ पे 50% है। यानी कि नीचे का जो प्रेशर है ज्यादा है, इससे उतना फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ये आपको डिफरेंट पैटर्न्स में दिख सकती है। कभी कभार ऊपर का थोड़ा सा कम होगा यहाँ पे, तो जैसा मैंने बताया कि अगर ऊपर का मार्केट में हमें शेडो कम देखने को मिलता है तो वो हमारे लिए ड्रैगन फ्लाई डोजी हो सकता है। अगर नीचे का हमें यहाँ पे शेडो कम देखने को मिलता है तो यहाँ पे हमारे लिए ग्रेवस्टोन डोजी हो सकता है। अब ये कैंडल स्टिक बहुत ही ज्यादा अच्छे काम करते हैं अगर ये यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बनते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो परफेक्ट मार्केट में यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्राइस यहाँ पे क्या किया, कंटिन्यू ऊपर के लेवल पे गया, फिर यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट लिया प्राइस में इस एरिया के आसपास, यहाँ पे मार्केट में काफी अच्छा एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, और प्राइस ने वहां पे आके एक सपोर्ट, यानी कि ये बेसिकली हमें क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे भी एक सपोर्ट एरिया है, बिकॉज ये काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पे गैप अप तरीके से देखने को मिला है हमें। तो हमें यहाँ पे सपोर्ट लेवल दिखा, उसके बाद मार्केट में यहाँ पे कौन सा कैंडल बना हुआ है, ये मार्केट में ड्रैगन फ्लाई टाइप का कैंडल बना हुआ है। यानी कि अब अगर हम इस कैंडल को देखने की ट्राई करें तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्लियर हमें यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट में जो बॉडी है बहुत ही छोटी बनी है, और मार्केट में जो विक है वो मार्केट में यहाँ तक बनी है। इसका क्या मतलब हुआ कि प्राइस यहाँ तक आया तो है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया है। अब सस्टेन नहीं कर पाया है तो मार्केट में ये बनी कहाँ पे, सपोर्ट पे। सपोर्ट पे मार्केट पे कौन खरीदता है, बायर। अब बायर ने प्राइस को पूरा खरीद लिया, तो हमें यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन दिखता है कि यहाँ पे बायर्स के साइड में स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। और मार्केट में अगर हम देखें तो अगली ही कैंडल में काफी अच्छी क्लोजिंग के साथ हमें मोमेंटम देखने को मिला। तो अब लेट्स सी, हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ये तो बना मार्केट में सपोर्ट के टाइम पे। अब हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें मार्केट में रेजिस्टेंस के आसपास में क्या बना है, डोजी कैंडल। अब इसे हम अगर डोजी कहें या फिर ग्रेवस्टोन डोजी कहें, दोनों ही सिमिलर है। ये हम मार्केट में सिंपल ये दिखा रहा है कि ऊपर से बहुत ही बड़ा बिग बना है। इसका क्या मतलब है, ये हमें सिंपल सा ये बता रहा है कि मार्केट ऊपर तो गया है लेकिन यहाँ पे क्लोज नहीं कर पाया, यानी कि सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट ऊपर। इतना ज्यादा सेलिंग में प्रेशर था यहाँ पे, वो प्राइस को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि प्राइस यहाँ पे ऊपर आए। और अगले ही पल यहाँ पे मार्केट में बहुत ही अच्छी कैंडल के साथ हमें क्लोजिंग नेगेटिव साइड में देखने को मिली, और प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो कितना बड़ा यहाँ पे डाउन साइड में मोमेंटम आया हुआ है। तो अब हम बेसिकली समझ लेते हैं स्ट्रेंथ कैंडल को। जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था कि प्राइस में किस कुछ इस तरीके से हमें कैंडल देखने को मिलती है, ये होती है हमारी प्रॉपर स्ट्रेंथ कैंडल। अब जरूरी नहीं है कि हमें प्रॉपर इसी तरीके की कैंडल देखने को मिले, बिल्कुल भी बिग देखने को ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। हमें यहाँ पे पॉसिबल है कि छोटे छोटे यहाँ पे बिग देखने को मिल सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब हम इसको नॉर्मल सा समझते हैं। स्ट्रेंथ कैंडल बेसिकली क्या होती है, देखो इसका अगर हम साइकोलॉजी समझें स्ट्रेंथ कैंडल का, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं। यह है मार्केट में हमारी बुलिश स्ट्रेंथ कैंडल। यहाँ पे प्राइस ऊपर गया और ऊपर जाने के साथ मार्केट में यहीं पे क्लोज कर दिया। तो ये कैंडल, ये हो गया इसका ओपनिंग प्राइस, ये हो गया मार्केट में इसका क्लोजिंग प्राइस। तो कैंडल कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। लेट्स एग्जांपल, मार्केट में कुछ इस तरीके से हमें कैंडल परफॉर्म होती हुई दिखेगी। इसका क्या मतलब हुआ, अब क्या मार्केट में अगर हमको इस तरीके की कैंडल देखने को मिल रही है तो उसके अंदर का जो पैटर्न है वो हमें इसी तरीके का देखने को मिलेगा, ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें तो स्ट्रेंथ कैंडल बेसिकली कुछ इस टाइप से भी बन सकती है, यहाँ पे इस तरीके से। अब इसमें अगर हम देखें तो मार्केट में इसका जो मार्केट में जहां से इसका ओपन प्राइस है उसके नीचे प्राइस ने एक भी बार यहाँ पे टैप नहीं किया है, और जो इसका क्लोजिंग प्राइस है वहां पे भी प्राइस ने एक बार भी टैप नहीं किया है। यानी कि ये हमें प्रॉपर स्ट्रेंथ कैंडल देखने को मिलती है। अब इन दोनों ग्राफ में एक पैटर्न यहाँ पे नोटिस करना, क्या हमारे लिए ये एक स्ट्रेंथ है या फिर एक ये स्ट्रेंथ है, इन दोनों में से कौन सा पैटर्न हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथफुल दिख रहा है। अगर हम सिंपल सा देखें तो मार्केट में ये पैटर्न हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट ऊपर की ओर गया है। तो जरूरी नहीं है कि हमें यहाँ पे देखना है कि मार्केट में एक बड़ा कैंडल बना हुआ है, तो चार्ट पे समझ में आएगा। तो अपने टाइम फ्रेम पे जाते हैं। सो एक एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे ये एक स्ट्रेंथ कैंडल मार्क कर लेते हैं। तो जैसा कि मार्केट में हमें एक ये प्रॉपर एक स्ट्रेंथ कैंडल मिल चुका है, तो अब हम इसे मार्क करते हैं और देखते हैं कि क्या मार्केट में हमें कुछ इसी टाइप का पैटर्न देखने को मिला है। अगर लेट सपोज हम शिफ्ट करें 15 मिनट पे, सो ये है मार्केट में एक आवरली कैंडल। और अगर हम इसकी बॉडी को मार्क करें तो इसकी सिंपल सा अगर हम बॉडी को लेते हैं तो ये, तो इसमें अगर हम देखें ये 1 आवर पे हमें कुछ इस टाइप की कैंडल देखने को मिल रही थी। यहाँ पे छोटे छोटे हमको यहाँ पे विक देखने को मिले थे। अब इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ, जैसा हमने बताया कि यहाँ पे इसका ओपन प्राइस है और ये है इसका क्लोजिंग प्राइस। और मार्केट में ये जो मार्केट में छोटे छोटे विक दिख रहे हैं, ये इसका लो पॉइंट और ये है इसका हाई पॉइंट। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, जैसा हमने यहाँ पे देखा था, प्राइस में ये है इसका ओपन पॉइंट और प्राइस यहाँ पे ऊपर की ओर गया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे काफी पावरफुल पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है। प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, बिल्कुल भी टैप नहीं किया, अगली कैंडल को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, यहीं से प्राइस वापस से ऊपर गया और यहाँ पे प्राइस ने छोटा सा हाई लगा के और यहाँ पे मार्केट ने क्लोज कर दिया। अब हमें यहाँ पे क्या सिंपल सा पता लग रहा है
प्राइस ने एक लो भी बनाया है, प्राइस ने एक हाई भी बनाया है। अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि मार्केट में ये क्या जेन्युइन हमारे लिए एक स्ट्रेंथ कैंडल है या फिर एक नॉर्मल सिर्फ दिख रहा है स्ट्रेंथ कैंडल। तो सिर्फ दिखना जरूरी नहीं है स्ट्रेंथ कैंडल, उसके अंदर का जो पैटर्न बना हुआ है उसे देखना जरूरी है। अगर हम ये देखें मार्केट में 15 मिनट की 4 कैंडल, तो मार्केट में काफी स्ट्रांग दिख रही है हमें। तो ये मार्केट में हमें काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है, एक भी कैंडल का मार्केट ने एक बार भी लो ब्रेक नहीं किया हुआ है। तो ये हमें प्रॉपर इंडिकेशन देता है कि प्राइस यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रेंथफुल ऊपर की ओर जाएगा। अब ये कैंडल कुछ इस टाइप के यहाँ पे बनी होगी, तो हम यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, सो अभी हम इसे मार्क कर लेते हैं सिंपल से। तो अभी हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और अभी देखते हैं इस कैंडल का पैटर्न क्या बना होगा। ओके, सो ये रहा हमारा 15 मिनट का कैंडल और यहाँ पे इसको अगर हम 4 कैंडल्स को मार्क करें तो कुछ इस टाइप की हमें कैंडल यहाँ पे देखने को मिलती है। कुछ जो हमने कैंडल यहाँ पे देखी थी आवरली टाइम फ्रेम पे, उसका 15 मिनट का ग्राफ। अब ये हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट ने जो पहला कैंडल बनाया 15 मिनट पे वो बेरिश था, बट वहां पे छोटी सी हमको बिग देखने को मिली, बट क्लोजिंग हमें उसी के लेवल के आसपास में देखने को मिली, इतना नीचे क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिली। तो हमें यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है कि प्राइस में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नीचे आ सकता है। बट अगले ही पल मार्केट ने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, इसे पूरा बीट कर दिया कैंडल को और ऊपर जाके क्लोज कर दिया। अगर हम ये कैंडल भी देखें तो मार्केट में हमें प्रॉपर स्ट्रेंथ कैंडल की तरह दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें सिंपल सा क्या ग्राफ दिख रहा है, अगर हम इसको मर्ज करते हैं कि हमें 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी हमें एक स्ट्रेंथ कैंडल देखने को मिला और अगर हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी एक स्ट्रेंथ कैंडल देखने को मिलता है, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा सिग्नल है एज ए बाइंग के लिए। सेम सिनेरियो यही सेल साइड का भी होता है। प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ तो इसका अगर हम बॉडी मार्क कर लेते हैं तो यहाँ पे प्राइस ने ओपन किया और ये मार्केट ने हाई लगाया और ये हाई लगा के मार्केट ने, इसका अगर हम बॉडी मार्क करें तो सिंपल सा, तो ये हमें कुछ बॉडी दिख रहा है, यहाँ पे छोटा सा शेडो भी है यहाँ पे ऊपर की साइड पे, लेकिन अगर नीचे देखें तो बहुत ही मिनिमम सा शेडो है। तो अगर हम इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो हमें यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके से स्ट्रेंथ कैंडल देखने को मिल रहा था। अगर हम 15 मिनट पे जाए तो वही सेम हमें दिख रहा है कि मार्केट में 15 मिनट पे मार्केट में बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा है कि मार्केट में अग्रेसिवली यहाँ पे बाइंग हो रही है और प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू ऊपर के लेवल पे जा रहा है। तो अभी हमें इससे क्या सिग्नल मिलता है कि प्राइस यहाँ पे प्रॉपर अग्रेशन में है और यहाँ पे प्राइस कंटिन्यू बुलिश पैटर्न में क्लोज कर रहा है। तो ये होती है बेसिकली कैंडल स्टिक्स। कैंडल्स के नाम जानना जरूरी नहीं है, कैंडल्स के पीछे की बनने की क्या साइकोलॉजी है, कैंडल में किस तरीके का पैटर्न हमको देखने को मिल सकता है, तो उसे हम देखेंगे यहाँ पे, ना कि कैंडल्स के नाम। बहुत सारे कैंडल्स हैं, यूट्यूब पे सर्च करोगे कैंडल स्टिक पैटर्न तो आपको बहुत सारे तरह तरह के कैंडल्स मिल जाएंगे। आप अगर इनको याद करने जाओगे तो आप बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसके बजाय आप ये सीखो कि ये कैंडल आखिर बन क्यों रहा है, उसके पीछे का क्या साइकोलॉजी है, क्या प्राइस यहाँ पे किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है जब यहाँ पे वो कैंडल परफॉर्म हो रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।